अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा मैं बार बार आपको एक ही बात समझाती हूँ कि अब सिलेबस जो जो बढ़ता जा रहा है आपके लिए याद करना और मुश्किल होता चला जा रहा है। इसलिए मैं अब आपसे कोशिश कर रही हूँ, आप भी मुझे अपनी मुख्तलिफ तजावीज़ दें कि मैं आपसे किस तरह सुन सकती हूँ कि मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे से, वैसे तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि वॉइस मेल के थ्रू सुनाएं, मगर इसमें इतना टाइम नहीं होता। अब मैं प्लान ये कर रही हूँ कि व्हाट्सएप पे कॉल करके आपसे कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सुन लूँ या कम से कम कुरान सुन लूँ। तो बेटा उसके लिए जब भी मैं आपको कॉल करूँ आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि मसलन मैं जिस बच्ची को क्लिक करूंगी उसको वो सुनाना होगा पोर्शन। तो हम अगली हदीस पे आते हैं जो कि हदीस नंबर 38 है। इस हदीस का टॉपिक है अल्लाह के वली का मकाम। वली के माने होते हैं दोस्त, अल्लाह के करीब, अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदे जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ। हजरत अबू हुरैरा से यह रवायत करदा हदीस है। कौला, उन्होंने कहा, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला कौला, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं। बेटा आपको पता है कि जिस हदीस में अल्फाज अल्लाह ताला के हों और जरिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो उसको हम हदीस कुदसी कहते हैं। इन्नल्लाह ताला कौला, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया, मन, जिसने, आदा, दुश्मनी रखी, ली, वलीयन, मेरे किसी दोस्त के साथ। मन आदा, जिसने दुश्मनी रखी, ली, लाम के लिए छोटी ये, मेरे लिए, वलीयन, मेरे दोस्त के साथ भी दुश्मनी रखी, फकत आजन तो हूँ, मैं फाकत पस तहकीक से एक बात साबित है, आजन तो हूँ, मैं ऐलान करता हूँ, बिल हर भी, उसके साथ जंग का। किसके साथ जंग का ऐलान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला कर रहे हैं कि जो शख्स दुश्मनी करता है मेरे किसी दोस्त के साथ तो उसके साथ मेरा ऐलान जंग है। वह और माँ नहीं, तकर्रबा, करीब होता, इलैया, मुझसे, अब्दी, मेरा बंदा, बिशैइन, किसी चीज के साथ, आहब्बा, ज्यादा महबूब, और मेरा बंदा किसी ऐसी चीज के साथ मेरा कुर्ब हासिल नहीं करता, आहब्बा, ज्यादा पसंदीदा हो, इलैया, मुझे, मिमफ तरस्तहू, जो मैंने फर्ज किए हैं, अलैहि, इस पर, और मेरा बंदा किसी ऐसी चीज के साथ मेरा कुर्ब हासिल नहीं करता जो मेरे नजदीक इन अमाल से ज्यादा पसंदीदा हो और जिनको मैंने फर्ज किया हो। और वला यजारू, हमेशा, अब्दी, मेरा बंदा, यतकर्रबु, कुर्ब हासिल करता है, इलैया, मेरी तरफ, बिन नवाफिल, नवाफिल के साथ, हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और इस पर, और हमेशा मेरा बंदा कुर्ब हासिल करता है मेरे नवाफिल के साथ, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फ़ाइज़ा अहबब्तहू, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, कुन्तु, मैं हो जाता हूँ, समहू, उसका कान, अल्लज़ी यस्माऊ, जिससे वो सुनता है, बिही, व बसरहू, उसकी आंख, अल्लज़ी युबसिरु, जिससे वो देखता है, बिही, व यदहू, उसका हाथ बन जाता हूँ, यदहुल्लती, जिससे वो यब्तिशु, पकड़ता है, बेहा, जिससे, व रिजलहू, पाँव बन जाता हूँ, रिजलहुल्लती, उससे, जिससे वो यमशी, चलता है, बेहा, इससे, वाला इंसा आलानी,
اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَأُوتِيَنَّهُ تو میں اس کو عطا کر دوں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي مجھ سے پناہ مانگے گا، لَأُعِيذَنَّهُ تو میں اسے پناہ دوں گا۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سلیبس کی آخری احادیث اس قدر خوبصورت ہیں بیٹا، پڑھنے سے ہی دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا اندازہ ہوتا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے بھی دشمنی رکھی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور میرا کوئی بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل نہیں کرتا سوائے ان اعمال سے جن کو میں نے فرض کر دیا گیا ہے، اور ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب میرے قریب آنا چاہتا ہے، یعنی فرائض تو فرض ہے نا، واجب ہے، اور اس کے بعد نفل پڑھ کے مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو میں اس سے جو نفل پڑھتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت کی علامت کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کچھ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اس حالت میں مجھ سے کوئی سوال کرے گا، کچھ مانگے گا تو میں اسے دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے پناہ دوں گا۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آدھا جس نے دشمنی کی، تقربو جس نے قرب چاہا، میرے قریب آنا چاہا، یبتشو پکڑتا ہے، یدہو ہاتھ سے، استعاذنی مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اس حدیث میں ایک کامل مرد مومن کا قرب الہی کا طریقہ بیان ہوا ہے، جس کی وضاحت درج ذیل ہے۔ مرد مومن کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب اور مدد ہمیشہ ایک سچے اور مومن انسان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسے عظیم انسان کی بے حرمتی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی مدافعت فرماتے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور دیگر ائمہ و سلف صالحین کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ اب بیٹا قرب الہی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت کا حصول اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی شخصیت و کردار کو منور کر دے، عدل و احسان، علم و تقوی، مجاہدہ نفس و باطل یہ وہ اعمال ہیں جن سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا پھر جو انسان اپنے فرائض اور واجبات ادا کر کے نوافل، ذکر و تلاوت کا اضافی اہتمام کرتا ہے۔ تو اب ایسا انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے اللہ تعالیٰ کی نصرت و معیت حاصل ہوتی ہے۔ معیت یعنی ساتھ، بشرط یہ کہ وہ بدعات سے اجتناب کرے، اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہو، کیونکہ بے شمار آیات اور احادیث اس سلسلے میں ہمارے سامنے ہیں۔ خاص انعامات الہیہ، ان نیک اعمال کا جب مسلسل انسان پر ایک انمٹ رنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کا نور فطرت اور نور ایمان اور اعمال مل کر رحمت الہہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، پھر گویا نور علی نور کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور جس طرح ایسے انسان کا فکر و عمل مکمل طور پر تابع الہی ہوتا ہے، پھر اسی طرح رحمت حق اس کی متلاشی رہتی ہے، اسے بن مانگے عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال حکم الہی کے عین تابع ہوتے ہیں، چنانچہ وہ دنیا آخرت کے خسارے سے ہے، خسران و نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے حواس خمسہ اور باقی
आज़ा में एक नूरानियत पैदा होती है। जज़ब व शौक की सवारी का ये मुरक्कब इश्क व मस्ती का ज़ादे राह लिए शाहराए हयात पर गामज़न होता है। जिंदगी के जिस दायरा अमल में इसे खुद मुख्तार बनाया गया था, जब वो अपनी मर्जी को अपने रब की मर्जी में मदगम कर देता है तो फिर वो नहीं रहता। अगरचे इस्लामी नुक्ता नज़र से हलोल तस्सीम का नजरिया बातिल है, लेकिन इसके बजाय इसे अल्लाह की कुर्बत और नुसरत से इस कदर मुयस्सर आता है कि कुरान में आता है कि ए नबी आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका है, यानी हाथ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा लेकिन ज़ब अल्लाह ताला की थी। इससे साबित हुआ कि नुसरत और कुर्बत इलाही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हाल है। इसका हिस्सादार बनने के लिए अतात रसूल अज़ बस ज़रूरी है। और जब हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे इस कदर करीब आ जाएंगे कि हमारे कान बन जाएंगे, यानी हमारे कान में सिवाय हक और सच के कोई बात दाखिल नहीं होगी। हम सिर्फ नेक बात सुनेंगे, नेकियों की बातें सुनेंगे और उन पे अमल करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। उसकी आंख बन जाता हूँ। अल्लाह ताला जब आंख बन जाएंगे तो हमें सिर्फ नेकी, अच्छाई नजर आएगी। तहारत, सफाई, पाकीज़गी, अखलाकियात, यानी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं हम अपनी आंख से सिर्फ वो देखेंगे और बुरी चीज की तरफ, गुनाहों की तरफ देखने की भी नजर के देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी आंख बन चुके। फिर अल्लाह ताला अपने महबूब मोमिन बंदे का हाथ बन जाएंगे, यानी जिससे सिर्फ नेकी का काम होगा, खिदमत खल्क होगी, भूखे को खाना खिलाना, बीमार की मदद करना, किसी को सवारी पे बिठा देना, किसी के हिस्से का काम कर देना, यानी अपने हाथ से अल्लाह की राह में गरीब लोगों की मदद करना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना। उसका पाँव बन जाता हूँ, नेकियों की तरफ जाना, मस्जिद की तरफ चल के जाना, मदरसे और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाना, दो लोगों में सुलह करवाने के लिए जाना, दो लोगों के साथ मशवरा करने के लिए जाना। जब अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, नेक बात सुनते हैं, नेक बात करते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे कामों की तरफ देखते हैं, बुरे कामों के से दूर रहते हैं, अपने हाथों से नेक अमाल सरअंजाम देते हैं, अपने पाँव से नेक मुकामात, अच्छे मुकामात की तरफ जाते हैं, लोगों की मदद के लिए जाते हैं। और इस हालत में कोई, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कोई मुझसे सवाल करेगा तो अल्लाह ताला कैसे उसे रद्द करेंगे। और इस हालत में अपने अल्लाह ताला से कोई अपने गुनाहों से पनाह मांगेगा तो अल्लाह ताला उसे जरूर पनाह देंगे। यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का कौन सा तरीका है, ये इस हदीस में हमें बता दिया गया है। कोई मुश्किल नहीं है, यानी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके सवालात का जवाब दे, आप जब उससे मदद मांगे, वो आपकी मदद करे, तो इसके तरीका क्या है कि अल्लाह के बताए हुए फराइज जो वाजिब है उन पे तो अमल करना ही करना है, और इसी तरह फराइज के साथ साथ जो नवाफिल हैं उन पे भी अमल करना है। अल्लाह ताला हमें इस हदीस को पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।